कहानी की शुरुआत सोफी नाम की एक शरारती लड़की से होती है जो लंबे अरसे से लंदन के यतीम खाने में कई बच्चों के साथ रहती आ रही थी। लेकिन अचानक बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। सोफी ने बिना देर किए खिड़की खोली और देखा कि कुछ नशे में धुत लोग जोर जोर से हंगामा कर रहे थे। सोफी ने ऊंची आवाज में कहा, अपना ये शोर बंद करो, तुम्हारी वजह से बच्चे सो नहीं पाते। तभी एक शराबी लापरवाही से बोला, जाओ बच्ची जाकर सो जाओ। सोफी ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मुझे बार बार बच्ची मत कहो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, फिर तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी। सोफी की कड़क आवाज सुनते ही शराबियों का हौसला टूट गया और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इसके बाद सोफी ने खिड़की बंद कर दी और आराम से अपनी किताब उठाकर पढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे दोबारा बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही सोफी तुरंत खिड़की के पास पहुंच गई, जहां उसने देखा कि एक विशाल हाथ जमीन पर पड़े ड्रम को सीधा कर रहा है। इतना बड़ा हाथ देखकर सोफी की आंखें हैरत से फैल गई। इसी दौरान उस विशाल आदमी की नजर भी सोफी पर पड़ गई। ये देखते ही सोफी घबरा कर तुरंत वापस अपने बिस्तर में छुप गई। लेकिन उस विशाल आदमी ने सोफी को उसके बिस्तर समेत ही उठा लिया और तेजी से वहाँ से निकल गया। तभी रास्ते में एक आदमी गुजरता हुआ नजर आया, जिसे देखते ही वो विशाल आदमी फौरन छुप गया। इससे साफ पता चलता था कि वो विशाल आदमी खुद को किसी भी इंसान के सामने नहीं लाना चाहता था। अपनी जबरदस्त रफ्तार के साथ वो चट्टानों पर लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ काफी दूर निकल गया। फिर देखते ही देखते उसने एक और जबरदस्त छलांग लगाई और सीधा बादलों के पार एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े दैत्य रहते थे। जो विशाल आदमी सोफी को यहाँ ले आया था उसका नाम BFG था। घर पहुँचते ही BFG ने सबसे पहले सोफी को एक काउंटी पर टांग दिया। इसके बाद वो एक हथियार की धार तेज करने लगा। लटकी हुई सोफी को तुरंत लगा कि अब ये उसे काट कर खा जाएगा। सोफी किसी तरह उस लटके हुए कपड़े से बाहर निकली और किसी तरह खिड़की के पास पहुँच गई। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसका पैर वहाँ रखी एक चीज से टकरा गया, जिससे एक हल्की सी आवाज पैदा हो गई और ये आवाज पास मौजूद BFG के कानों तक पहुंच गई। सोफी को खिड़की के पास खड़ा देखते ही BFG समझ गया कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। गुस्से में BFG उसके बिल्कुल पास आ गया और बोला, कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है, हमको भूख लगी है, पेट गुड़गुड़ कर रहा है। इतना कहकर BFG ने सोफी को अपने बर्तन में उठाया और उसे उछालते हुए कुछ दूर ले जाकर नीचे रख दिया। इसके बाद BFG ने एक बड़ा तेज धार वाला चाकू उठाया और सामने रखी ककड़ी को काटने लगा। इसी दौरान सोफी ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? BFG ने जवाब दिया, तुम दैत्यों की देश में हो। ये सुनते ही सोफी बुरी तरह घबरा गई। तभी BFG को बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी, जहाँ उससे भी ज्यादा खतरनाक कई दैत्य मौजूद थे। डर से कांपते हुए सोफी ने BFG से पूछा, क्या अब तुम मुझे खाने वाले हो? BFG मुस्कुराया और बोला, मैं दैत्य हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसानों को खाता हूँ, मैं सिर्फ हरी सब्जियाँ खाता हूँ। ये सुनकर सोफी ने राहत की सांस ली। फिर सोफी ने पूछा, आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? BFG ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था और अगर तुम वापस चली जाती तो पूरी दुनिया को बता देती कि तुमने एक विशाल इंसान देखा है। फिर इंसान अपने सारे हथियारों के साथ मुझे ढूंढने निकल पड़ते और आखिर में मुझे पकड़कर जेल में बंद कर देते। और वैसे भी तुम तो सिर्फ एक छोटी सी लड़की हो, तुम्हें यहाँ लाकर मैंने कोई बड़ी चोरी थोड़ी की है। लेकिन मुझे इस बात पर अफसोस है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। सोफी ने कहा, मेरे माँ बाप नहीं है, तुम मुझे एक यतीम खाने से लेकर आए हो। मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी तभी वो मारे गए। ये सुनकर BFG को बुरा लगा और उसने सोफी से माफी मांगी। फिर सोफी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज मुझे वापस मेरे घर छोड़ाओ। BFG ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें वापस छोड़ने गया तो तुम लोगों को हमारे बारे में बता दोगी, इसीलिए तुम्हारी पूरी बची कुची जिंदगी मेरे साथ गुजरेगी। सोफी बोली, तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि मैं चुपके से यहाँ से निकल कर भाग जाऊंगी। BFG ने समझाया, अगर तुम यहाँ से बाहर भागी तो बाहर मौजूद बाकी दैत्य जो बेहद खतरनाक हैं तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, इसीलिए यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। इसके बाद BFG ने सोफी को उठाया और नाव के ऊपर वाले हिस्से में बिठा दिया। फिर BFG ने कांच की एक छोटी सी बोतल निकाली जिसके अंदर नीले रंग की एक अजीब सी चीज मौजूद थी। उसे देखकर सोफी ने पूछा, BFG ये क्या है? BFG ने जवाब दिया, इसके अंदर एक सपना कैद है। सोफी बोली, लेकिन मुझे तो सपने आते ही नहीं, मैं सोती ही नहीं, इसीलिए मुझे कभी सपने नहीं आते। फिर BFG सोफी की किताब उठाकर उसे बड़े ध्यान से पढ़ने लगा। BFG को पढ़ते देखकर सोफी को हैरानी हुई कि वो पढ़ भी सकता है। BFG बड़े ही प्यारे अंदाज में उसकी किताब पढ़ रहा था। सोफी भी खामोशी से उसे पढ़ते हुए देखने लगी और देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख बंद हो गई और वो नाव के ऊपर वाले हिस्से में ही सो गई। सोफी के सोते ही BFG ने तुरंत अपना एक सीक्रेट दरवाजा खोला और दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ उसने कांच की बहुत सी बोतलें संभाल कर रखी हुई थी जिनमें कई सपने कैद थे। BFG ने उनमें से एक कांच की बोतल उठाई जिसके अंदर एक लाल रंग का सपना कैद था। फिर BFG
BFG ने वो सपना सोफी के लिए दिखा दिया। अचानक सोफी की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि BFG गहरी नींद में सो रहा है। मौका देखते ही सोफी ने तुरंत बाहर की तरफ कदम बढ़ाए और वहाँ से भागने लगी, लेकिन कुछ ही दूर पहुँचते ही एक बेहद विशाल दैत्य ने उसे पकड़ लिया। दूर से BFG भी ये सब देख रहा था। सोफी ने जोर से BFG को पुकारा, लेकिन इस बार BFG वापस अपने घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वो विशाल दैत्य सोफी को जिंदा ही निकल गया, लेकिन तभी घबराहट में सोफी की आंखें अचानक खुल गईं। मतलब साफ था कि ये सिर्फ एक सोफी का सपना था जो BFG ने उसके लिए दिखाया था। पास बैठे BFG को देखते ही सोफी समझ गई कि ये सब उसी का किया धरा था। सोफी ने ऊंची आवाज में कहा, BFG ये आपका काम ही था ना? तो इस पर BFG ने जवाब दिया, हाँ, और तुम जैसी छोटी लड़की को हम जैसे विशाल आदमी से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। तभी BFG एक गिलास में शरबत डालने लगा। सोफी ने पूछा, आखिरकार ये क्या है? BFG ने बताया, ये ककड़ी शरबत है। सोफी ने ध्यान से शरबत को देखा और महसूस किया कि उसके बुलबुले ऊपर की जगह नीचे की तरफ जा रहे थे। फिर उसने BFG से पूछा, इस शरबत के बुलबुले नीचे की तरफ क्यों जा रहे हैं? हमारे यहाँ तो बुलबुले हमेशा ऊपर की तरफ उठते हैं। BFG ने मुस्कुराते हुए बताया, इसे पीने के बाद गंदी डकार नहीं आती, बल्कि मजेदार पाद निकलते हैं। इतना कहकर BFG ने शरबत पिया और अगले ही पल उसने जोर की पाद मार दी। ये देखकर सोफी एक पल के लिए हैरान रह गई। तभी अचानक BFG को एहसास हुआ कि बाहर से कोई उनकी तरफ आ रहा है। BFG ने हल्का सा बाहर झांक कर देखा तो पाया कि इंसानों को खाने वाला एक दूसरा दैत्य उसके घर के अंदर आ चुका था। अंदर आते ही उस दैत्य ने BFG से पूछा, बाबा क्या हुआ? BFG ने जवाब दिया, कोई नहीं। और तुम्हारी नींद आज इतनी जल्दी कैसे खुल गई? दैत्य बोला, पटरपट की वजह से नींद हराम हो गई। इसी दौरान सोफी उस विशाल दैत्य को देखकर पास पड़ी छोटी चीजों के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। तभी BFG ने जैसे ही पानी से भरी एक टोकरी उठाई, दैत्य पानी को देखते ही घबरा गया। मतलब साफ था कि ये दैत्य पानी से डरते थे। दैत्य ने अपनी भारी नाक से सूंघते हुए महसूस किया कि आसपास कोई इंसान मौजूद है। फिर उसने BFG से कहा, बता रहे चिरकुट, तू किससे बातें कर रहा था? BFG ने जवाब दिया, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन दैत्य को यकीन हो गया कि आसपास कोई इंसान जरूर छुपा हुआ है। ये देखकर सोफी तुरंत एक ककड़ी के अंदर घुसकर छुप गई। उसी वक्त दैत्य ने उस ककड़ी को उठा लिया। BFG ने कहा, तुम इस ककड़ी को खा सकते हो। दैत्य बोला, वैसे तो हम हरी सब्जियां नहीं खाते, लेकिन पता नहीं आज इसके अंदर से बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। BFG को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस ककड़ी के अंदर सोफी छुपी हुई है। दैत्य बस उस ककड़ी को खाने ही वाला था। तभी BFG की नजर सोफी के हल्के से दिखते पैर पर पड़ गई। ये देखते ही BFG ने दैत्य से कहा, तुम तो सब्जियां खाते ही नहीं हो, फिर आज इसे क्यों खा रहे हो? ये सुनते ही दैत्य ने गुस्से में ककड़ी को नीचे फेंक दिया और वो उसे अपने पाँव से कुचलने ही वाला था कि तभी BFG ने एक बार और फिर उसे ऐसा करने से रोक दिया। इतना सब होने के बाद वो दैत्य वहाँ से बाहर निकल गया। दैत्य के जाते ही सोफी ककड़ी के अंदर से बाहर निकली, जो अब पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी। इसके बाद BFG ने सोफी को अपने हाथ पर उठाया और उसे अपने गुप्त कमरे में ले गया। वहाँ उसने कांच की बोतलों में तरह तरह के कई सपने कैद करके रखे हुए थे। यहाँ लाते ही BFG ने सबसे पहले सोफी को पानी की बौछार के नीचे अच्छी तरह नहला दिया। फिर उसने सोफी को पहनने के लिए कुछ कपड़े दिए। सोफी एक बड़े कपड़े के पीछे छुपकर वहाँ रखे कपड़ों में से कुछ कपड़े पहनने लगी। तब तक BFG ने सोफी के रहने के लिए एक नई जगह तैयार करने में लग गया। उसने उस जगह को अच्छी तरह से साफ किया और उसका पूरा बिस्तर ठीक से लगा दिया। तब तक सोफी भी कपड़े बदल कर नए कपड़े पहन चुकी थी। जैसे ही BFG की नजर सोफी के पहने हुए कपड़ों पर पड़ी, उसे किसी की याद आ गई और वो बहुत उदास हो गया। BFG को इस तरह उदास देखकर सोफी ने उससे वजह पूछी, लेकिन BFG ने बात को वहीं खत्म कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। इतनी सारी कांचों की बोतलों को देखकर सोफी ने BFG से पूछा, आखिर इन बोतलों में क्या है? BFG ने बड़े ध्यान से बताया, इन सभी बोतलों में अच्छे और बुरे हर तरह के सपने कैद हैं और मेरा काम ही इन सपनों को पकड़कर बोतलों में कैद करना है। तो सोफी ने कहा, मैं भी आज से तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, मैं भी सपने पकड़ना चाहती हूँ। लेकिन BFG ने उसे अपने साथ काम करने से साफ मना कर दिया। BFG को सपने पकड़ने के लिए हर बार अपने घर से बाहर निकलकर कुछ दूर जाना पड़ता था। उसका मानना था कि अगर वो सोफी को अपने साथ ले गया तो बाहर मौजूद बाकी दैत्य उसे कच्चा ही चबा जाएंगे। लेकिन सोफी अपनी जिद पर अड़ गई और बोली, मुझे तुम्हारे साथ सपने पकड़ने जाना है। सोफी के बार बार कहने पर BFG आखिरकार उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गया। जैसे ही सुबह हुई, BFG ने सोफी को लेकर धीरे धीरे घर से बाहर निकला। बाहर आते ही उन्होंने अपने सामने कई दैत्यों को गहरी नींद में सोते हुए देखा। BFG ने सोफी को अपने कंधे पर बिठाया और धीरे धीरे उन सब के बीच से निकलने लगा। वो लगभग वहाँ से निकल ही गया था कि तभी अचानक एक दैत्य ने उसका पैर पकड़ लिया, जिससे BFG सीधा जमीन पर जा गिरा। ये देखते ही सोफी तुरंत खड़ी हुई और झाड़ियों के बीच भागकर एक गाड़ी में
जाकर छुप गई। बीएफजी के गिरते ही वहाँ मौजूद सारे दैत्य जाग गए। दैत्यों के सरदार ने बीएफजी को उठाया और कहा, दिन दहाड़े कहाँ चल पड़े बे चिरकुट, मुझे पता है तुम्हारी वजह से इंसानों को हमारी दुनिया के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद सभी दैत्यों ने बीएफजी के साथ मस्ती करने का फैसला किया। उन्होंने बीएफजी को पकड़ा और एक दैत्य ने उसे उछाल कर दूसरे दैत्य की तरफ फेंक दिया। फिर एक दैत्य ने बीएफजी को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ में एक गाड़ी उठा ली। उसके बाद वो ऊंची चट्टानों की तरफ चढ़ने लगा। उसने बीएफजी को गाड़ी के ऊपर रखा और उसे ऊंची चट्टानों से सीधा नीचे की तरफ धकेल दिया। सामने से एक दूसरा दैत्य दो गाड़ियों के ऊपर खड़ा हुआ बीएफजी की गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। जिन दो गाड़ियों पर वो दैत्य खड़ा था उनमें से एक गाड़ी के अंदर सोफी छुपी हुई थी। जैसे ही दोनों गाड़ियां आपस में टकराने वाली थी तभी सोफी ने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी का हैंडल एक तरफ घुमा दिया, जिससे गाड़ी के ऊपर खड़े दैत्य की टांग अचानक फैल गई और वो धड़ाम से बुरी तरह जमीन पर गिर गया। ये नजारा देखकर सारे दैत्य जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक दैत्य ने बीएफजी का कान पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। उसी वक्त बीएफजी ने कहा, देखो काले बादल मंडरा रहे हैं, बारिश आने वाली है। न कहते ही आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। अपने ऊपर पानी गिरते ही सारे दैत्य घबराकर जल्दी जल्दी पास की गुफा में जाकर छुप गए। इस मौके का फायदा उठाकर बीएफजी ने अपना बैग खोला और सोफी को उसके अंदर छुपाकर अपने रास्ते पर निकल गया। गुफा के अंदर छुपे दैत्यों के सरदार के पाँव से एक कंबल चिपक गया जो असल में सोफी का था। कंबल को सूंघते ही उसे तुरंत एहसास हो गया कि इसमें से एक इंसान की खुशबू आ रही है। मतलब साफ था कि यहाँ वाकई एक इंसान मौजूद था और उसके बारे में बीएफजी को जरूर कुछ पता था। पार्ट 2 के लिए मुझे 10 कमेंट्स चाहिए, उसके बाद ही इसका पार्ट 2 आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।